हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 500 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस रहेंगे और डेली कोशिश करेंगे 10 या 15 क्वेश्चन जो भी रहेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी क्वांटम कैट बाय सर्वेश कुमार वर्मा की सीरीज चल रही थी, अगर आप लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हो तो उस सीरीज को बंद कर दिया जाएगा। उसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, लेवल 1 लेवल 2 का। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो या पसंद करते हो तो थोड़ा बहुत उस पर प्यार वगैरह दिखाओ, नहीं तो उस सीरीज को कोई कंटिन्यू करने का मुझे सही दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये डे 1 है और इसमें हर क्वेश्चन में आपको अराउंड 30 से 35 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, या किसी किसी क्वेश्चन में 40 टू 50 सेकंड का भी टाइम दिया जाएगा। उसमें आप अपना सॉल्व करेंगे और जितने भी आपके सही क्वेश्चन होते हैं 10 में से, वो आप नीचे कमेंट करेंगे 10 में से कितने आपने सही किया हुआ है। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको ट्राई करिए। 30 सेकंड आपके पास इसके लिए है। होपफुली आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। आप प्रोसीजर देखिए, अगर मैच करता है गुड, नहीं तो आप इससे आसान प्रोसीजर से अगर सॉल्व किया प्लीज उसको कमेंट कीजिएगा। क्या है आपका, अ पर्सन कन्वर्टेड हिज सर्कुलर फील्ड इनटू अ स्क्वायर फील्ड बाय रिमूविंग सम एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड। मतलब कहने की कोशिश कर रहा है, एक सर्कल है उसमें से क्या कर रहा है, एक इंसान है जो एक आपका स्क्वायर बनाना चाहता है। ठीक है, मान लो ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल जैसा बन गया। अब ये जो फालतू का बचा हुआ ये दिख रहा है ना, इसको रिमूव कर दे रहा है, यही कहने की कोशिश कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, मतलब जो एरिया बन रहा, स्क्वायर बन रहा है ना, इसका एरिया पूछ रहा है, ये वाले का एरिया पूछ रहा है ऑफ द स्क्वायर फील्ड। इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 288 पाई, मतलब ये जो सर्कल का एरिया दिया हुआ, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इक्वल कितना दिया है 288 पाई। तो पाई से पाई एलिमिनेट हो गया, तो आर इक्वल यहाँ मुझे दिख रहा है 144 इंटू 2 दिख रहा है। 144 12 का स्क्वायर होता है और √2 कर सकता हूँ, तो आर की वैल्यू निकल गया मेरा, समझ गया, इतना तो निकल गया। एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये जो डायमीटर, ये डायगोनल दिख रहा है ना, ये डायगोनल जो है ये डायमीटर के बराबर है। तो डायमीटर क्या होगा, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, डायमीटर डबल हो जाएगा इसका, 24√2 हो जाएगा। अब यही डायमीटर डायगोनल के इक्वल है किसके, स्क्वायर के। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a√2, साइड, a मतलब साइड होता है, इक्वल 24√2, √2 कैंसिल, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा 24। अब पूछ क्या रहा था हम लोगों से, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होता है साइड का, स्क्वायर का एरिया, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड अगेन दे रहा हूं, ट्राई करिए। होपफुली आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 40% ऑफ x प्लस 2000 इक्वल 1300। 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5 इंटू क्या है, x प्लस 2000 इक्वल क्या है 1300। सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 से इधर कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 650, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 250 हो गया, 3 3250 हो गया। अब ये 2000 इधर माइनस करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी मेरी 1250। पहला मिल गया मुझे x की वैल्यू। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि x प्लस वाई जो है ये 60% है। 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5 इक्वल कितना है 1830। 3 से कैंसिल करो, 3 6 हो गया, 3 1 जा, 5 से मल्टीप्लाई करो 5 0, 5 करने में 5, 5 6 30 हो गया। अब x की वैल्यू आपको पता है 1250 है, 1250 इधर माइनस करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो माइनस करोगे विल गेट यार 0 0 1800। y की वैल्यू कितनी आ गई 1800। पूछ कह रहा है x रेशियो y, x की वैल्यू है 1250 और y की वैल्यू है 1800। सॉल्व करो, 5 से करो, 5 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से करो 5 6 30, सॉरी 5 या 15, 5 6 30, 25 रेशियो 36 आपका आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लिए भी आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए।
होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। रेशियो ऑफ पीज एज 4 ईयर हेंस, मतलब 4 साल बाद जो आपका पी का एज होगा, क्यू के एज का 2 साल पहले का क्यू के एज का कितना है, 4:5 है। मतलब कहने की कोशिश कर रहा है पी प्लस 4 अपॉन क्यू माइनस 2 इक्वल किसने का दिया हुआ है, ये 4/5 का दिया हुआ है, ये इक्वेशन के फॉर्म में कह रहा है। एंड एवरेज ऑफ देयर एज 3 ईयर्स एगो, मतलब 3 साल पहले उनकी जो एज थी दोनों की, उसका एवरेज जो था 23 ईयर्स था। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, पी प्लस क्यू 3 साल पहले तो 46 साल के रहेंगे ही, लेकिन 3 साल ऐड भी तो होगा। अगर परसेंटेज आप निकालना चाहोगे, 3 साल पहले वो लोग थे, -3 साल पहले। अब ये माइनस को हटा के परसेंटेज अगर उनका निकालेंगे तो +6 इसमें ऐड करोगे, तो P प्लस क्यू इक्वल कितना हो गया, 52 हो गया। सिंपल सा समझ में आ गया ये। अब पूछ कर रहा है एज ऑफ P 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल बाद ए का एज बताना है, तो ये चीज हम लोगों को निकालना है। ठीक है, देखो P प्लस क्यू इक्वल 52 है, तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा मेरा, 5P प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 4Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, -8 एक जैसा कर लो, तो 5P माइनस 4Q इक्वल क्या हो गया, -28। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। अब अगर देखो मुझे P की वैल्यू चाहिए तो Q को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 4P यहाँ डायरेक्टली इसके नीचे लिख देता हूँ, 4P प्लस 4Q इक्वल 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, 4 पचे 20। अब ये देखो एलिमिनेट हो गया, ये ऐड हो गया, 9P इक्वल कितना हो गया, 180। तो P इक्वल कितना हो गया, 9 दूना 18, 20 हो गया। अब ये परसेंटेज ऑफ P आ गया, लेकिन पूछ रहा है P प्लस 5 की पूछ रहा है, तो P प्लस 5 मतलब 20 प्लस 5 करोगे कितना आ गया, 25। खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए, इसके लिए भी आपके पास 30 सेकंड है, ट्राई करिए। होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल का आपका मिक्सचर है, रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज 8:5, तो 8 है ये और ये 5 है। ठीक है, व्हेन 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, चलो इसको x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि क्योंकि आगे कुछ ऐड करना है। वाटर को ऐड कर रहा है, तो 8x प्लस कितना हो गया भाई, 4 हो गया अपॉन 5x हो गया। ठीक है, ऊपर वाटर है हम लोगों का, नीचे अल्कोहल है। एज इट इन द मिक्सचर द रेशियो अल्कोहल टू वाटर बिकम्स 5:9। अल्कोहल टू वाटर हो रहा है, लेकिन मेरा ऊपर वाटर नीचे अल्कोहल है, तो इसको रिवर्स में करूंगा ना 9/5 करके, नहीं तो उल्टा हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर कह रहा है अल्कोहल टू वाटर, यही चीज ख्याल रखना रहता है। अल्कोहल मतलब नीचे है, 5 नीचे हो जाएगा, उल्टा कर लो। अभी 5 से मल्टीप्लाई करो, 40x हो गया प्लस 20 हो गया, बराबर 9 × 5 = 45 हो गया, 45x। 5x इक्वल 20 हो गया, तो x इक्वल कितना हो गया, 5 × 20, 4 आ गया। अब पूछ के रहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर कितना था, 8x और 5x था, 8 × 5 = 13x होता है, 13 × x की वैल्यू 4, 13 × 4 = 52 होता है, 52 लीटर। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिए, इसके लिए भी आपके पास बस 30 सेकंड है। होपफुली आपने ट्राई किया होगा, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ करंट। करंट को अगर तो हम लोग ना, करंट को हम लोग क्या करते हैं, अगर एक्स लेट कर लेते हैं, 1 मिनट, अगर एक्स लेट कर लेते हैं करंट को, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, बोट कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, करंट और बोट दोनों को ऐड कर देते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या हो जाएगा, 2x + 5, x + x + 5 मतलब 2x + 5 हो गया। टू द स्पीड ऑफ द बोट, टू द स्पीड ऑफ द बोट मतलब कितना है आपका, x + 5 है। अब ये कितना हो जा रहा है, 4/3 हो जा रहा है। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में जो पूछा निकालेंगे। 3 × 2 = कितना हो गया, 6x + 3 × 5 = 15 हो गया, 4x हो गया प्लस 20 हो गया, x इधर लाओ तो 2x हो गया इक्वल 5 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 हो गई। ठीक है, x मतलब स्ट्रीम की मिल गई, हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन पूछा क्या, फाइंड द डाउन स्ट्रीम
डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 3 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या चाहिए हमें, डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई थी मेरी, 2x प्लस 5 आई थी। 2x प्लस 5, x की वैल्यू 2.5 है, 2.5 इंटू 2 करेंगे यहाँ से, देखो मैं शो भी कर दे रहा हूँ, प्लस 5, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 हो गया। 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो 1 घंटे में जा रहा है, और 3 घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा भाई, खत्म, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करिए। होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। अ मिक्सचर ऑफ 30 लीटर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 3 and 10। पहला क्या है, अल्कोहल एंड वाटर है, ठीक है। ये आपका टोटल है 30 लीटर से, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना भाई, 3 7 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 3 9 लीटर हो गया, और ये भाई 21 लीटर हो गया। हाउ मच अल्कोहल एडेड, अल्कोहल ऐड करने के लिए कह रहा है, तो 9 प्लस मान लो x लीटर ऐड कर दिया अपॉन 21 कर दिया टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ अल्कोहल, अब ऊपर अल्कोहल है मेरा भाई, तो अल्कोहल हम लोग 2/3 करेंगे। यहाँ अगर ये कह देता ऊपर अल्कोहल नहीं करके ऐसे कर देता, ठीक है, ये वाटर था, मान लो वाटर यहाँ ऊपर वाटर कर देता, वाटर टू अल्कोहल, तब ये रिवर्स करना पड़ता है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने एक के में किया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 9 27 प्लस 3x हो गया, 21 दूना कितना हो गया भाई 42, तो इसको माइनस करोगे 3x इक्वल कितना हो गया 15, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो x निकल गया मेरा। पूछ क्या रहा था हम लोगों से, कितने लीटर ऐड करना पड़ेगा, तो कितने लीटर ऐड करना पड़ेगा, हम लोग x ही माना हुआ था 5 लीटर, खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ट्राई करिए, आपके पास अगेन इसके लिए 30 सेकंड का टाइम है। होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। छोटे से क्वेश्चन है ये। शॉपकीपर बाइज राइस फ्रॉम होलसेलर एट डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन मार्क प्राइस। मान लेते हैं मार्क प्राइस जो एमपी है, ठीक है, 100 रुपया है। अब इस पे 30% का उसे डिस्काउंट मिल के खरीद रहा है वो, और कितने रुपये मिल जाएगा उसे, 70 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपये एक सामान था, 30 रुपया उसे छूट मिल गया, 70 रुपये मिला, खत्म। इफ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब ये जो शॉपकीपर है भैया, ठीक है, ये खरीद लिया है, अब क्या करे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब किस पे डिस्काउंट दे रहा है, ऑन मार्क प्राइस व्हाइल सेलिंग द सेम राइस। अब जो ये मार्क प्राइस था इस पे ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में, 80 रुपये में बेच रहा है। खरीदा 70 में, बेच रहा है 80 रुपये में, तो इसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 10 रुपए का हुआ। और कहां से प्रॉफिट हुआ, 70 रुपए से हुआ, अपॉन 70 कर दो, इंटू 100 कर दो, जीरो कैंसिल, 100 अपॉन 7 होता है, 7 से करो 14 7 98 होता है, 2 बचा, 2/7%। तो मतलब आंसर कौन सा हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास टाइम है 30 सेकंड, ट्राई करिए, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए ट्राई किया होगा, तो चलिए देख लेते हैं सबसे आसान तरीका कौन सा हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या कहा हुआ है, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मतलब क्या कह रहा है, एल बी और एच है, इसके लिए रेशियो दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ये 2x है, ये 3x है, ठीक है। अब देखो जो आपका क्यूबाइड का एरिया होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल, यही होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 2x, एक्स इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो यही फार्मूला भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है, याद रहना चाहिए आप लोगों को, वही हम लोग कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये दिया कितना हम लोगों के क्वेश्चन में 88, 2 से कैंसिल करो ये 44 हो गया। अब यहाँ से देखो
6 3 9 9 2 11, 11 से कैंसिल करोगे 4 आ जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, खत्म। एक्स मिल गया मेरा, मुझे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब या ए क्यूब, याद रख लीजिए। हैविंग एज लेंथ इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड, ब्रेथ क्या था क्यूबाइड का 2x था, तो x की वैल्यू 2 आई है, तो आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा 4। अब यही क्या है, एज है किसका, क्यूब का, मतलब a की वैल्यू भी कितनी है 4, तो पूछ रहा क्यूब ऑफ क्यूब हैविंग एज ना, आपका वॉल्यूम पूछ रहा था, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, खत्म। इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, अगर ये नन ऑफ दीज वाला नहीं ऑप्शन रहता, मान लो यहाँ पर 84 रहता, तो जो क्यूब रहता वही आंसर हो जाता, खत्म। समझ गए, इसको भी समझिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए इसके लिए भी आपके पास 30 सेकंड है, ट्राई करिए। होपफुली आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सबसे आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, दो ट्रेन है आपकी, एक तरह से यहाँ पर एक ए है एक बी है, लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। अब क्या कह रहा है कि जो ए का लेंथ है वो 2x है, ट्वाइस टाइम से बी के लेंथ से, ये कर लिया हम लोगों ने। अब आगे कंडीशन क्या कह रहा है, ट्रेन ए, ठीक है, आगे कहाँ है, हाँ, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज हाफ ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, मतलब जो आपका स्पीड है ए की वो आधा है, मतलब बी का मान लो 2y है तो इसका y है, ठीक है। आगे क्या कंडीशन है, इफ ट्रेन ए क्रॉसेस अ मैन इन 4 सेकंड। अब आपको फार्मूला तो पता होगा, टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही चीज हम लोग यहाँ यूज करेंगे। डिस्टेंस कितना है ए का 2x है, और स्पीड कितनी है y है, और ये कितना सेकंड लगा रहा है 4 सेकंड। ये इक्वेशन 1 बना सकते हो या इसको सॉल्व भी कर लो, x अपॉन y की वैल्यू, x अपॉन y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं पूछ क्या रहा है। देन फाइंड हाउ लॉन्ग विल ट्रेन बी टेक टू क्रॉस ट्रेन ए, मतलब बी जो ए को कितने देर में क्रॉस करेगी, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्टेंस रहती है, टाइम पूछ रहा है, टाइम इक्वल फार्मूला आपका अगेन वही डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो जो डिस्टेंस रहती है वो ऐड हो जाती है, तो मतलब डिस्टेंस कितनी है 2x है प्लस x है, और जो स्पीड रहती है वो माइनस हो जाती है, 2y माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, 3x अपॉन वाई, x अपॉन y की वैल्यू हम लोग निकाला है 2, तो 3 इंटू 2 मिला के कितना हो गया 6 सेकंड, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 सेकंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, सारे लोग, होमवर्क छोटा सा है, सारे लोग इसका आंसर कमेंट करिए, क्या आंसर आएगा कमेंट करिए, और विथ प्रोसीजर कमेंट करिएगा कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व किया। अगर आप कोई लोग गलत रहेगा लोगों का, लाइक लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देन अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा जो 10 to 20 या 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपके क्या रहेंगे, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सारे लोग इसको कमेंट करेंगे। तो चलिए यही 10 क्वेश्चन आज के लिए थे, आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। अगर सब कुछ ठीक रहा और आप लोगों ने इस पे थोड़ा बहुत प्यार वार दिखाया, तो अरिथमेटिक की सीरीज में जो 500 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, लगभग आपकी अरिथमेटिक का जो फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जरूर पसंद करेंगे और जरूर इसे अच्छे तरीके से देखेंगे, और जो चीजें कही जाएंगी वो करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।